हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम स्केलेबिलिटी से कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी प्लेलिस्ट में। स्केलेबिलिटी एक एडवांटेज है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होने का। स्केलेबिलिटी क्या है? कि हम जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें उसे एक्सटेंड कर सके बाय एडिंग सब न्यू रिसोर्सेज एज द नंबर ऑफ यूजर इंक्रीजेस विद टाइम। सिस्टम कैपेबल होना चाहिए लोड को हैंडल करने के लिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके ऊपर यूज़र की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि वो उसे हैंडल करने के लिए कैपेबल नहीं होता। तो हमें अपने सिस्टम को स्केलेबल बनाना है कि अगर फ्यूचर में कभी डिमांड इंक्रीज होती है यूज़र की हमारे सिस्टम पे, तो हम उसे एक्सटेंड कर सकें इजीली इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, इन टर्म्स ऑफ हार्ड डिस्क, एनीथिंग। ओके, स्केलेबिलिटी हम दो टर्म्स में हो सकते हैं, या तो हम हार्डवेयर स्केलेबल बनाएं या फिर सॉफ्टवेयर स्केलेबल बनाएं। हार्डवेयर स्केलेबल का मतलब होता है कि एबिलिटी होनी चाहिए चेंज करने की वर्कलोड आने पे। कब? जब हम वर्कलोड आ रहा है तो हम हार्डवेयर को चेंज कर पाए। और हार्डवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? मेमोरी आ सकती है, मतलब मेमोरी का साइज़ इंक्रीज़ कर दें, जैसे हार्ड डिस्क का स्पेस इंक्रीज़ कर दिया, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दें जिससे हार्डवेयर पे हमारे स्टोरिंग कैपेसिटी या फिर उसकी रिप्लाई करने की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाए। अगर हम स्केलेबिलिटी की बात करें सॉफ्टवेयर की टर्म में, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम की एबिलिटी वर्कलोड आने पे चेंज करने की। चेंज वो किस पैटर्न में कर सकती है? हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में एक स्केड्यूलिंग मैकेनिज्म पढ़ा था कि जब हमारी प्रोसेसेस आती हैं तो हमें उन्हें स्केड्यूल करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर होता है, शॉर्ट टर्म और मिडल टर्म। तो सॉफ्टवेयर की वो एबिलिटी होती है कि जो हमारे पास यूज़र की रिक्वेस्ट आती है उसे किस टर्म्स में हैंडल करना है, प्रोसेसेस को क्या स्केड्यूल करना है, किस तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है वो उसे ऑपरेट करे उन सब प्रोसेसेस को। तो मैं दोबारा से एक बार इस प्रोसेस को समराइज कर रही हूँ। स्केलेबिलिटी अपने सिस्टम को एक्सटेंड करने की कैपेबिलिटी। अगर वर्कलोड इंक्रीज होता है फ्यूचर के टर्म में, स्केलेबल हम बना सकते हैं अपने सिस्टम को हार्डवेयर के टर्म में, सॉफ्टवेयर के टर्म में। हार्डवेयर का मतलब है अपने सिस्टम के कंपोनेंट्स को, हार्डवेयर थिंग को इंक्रीज करना, उनके साइज को इंक्रीज करना या न्यू चीज़ें ऐड करनी। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जो प्रोसेसेस या रिक्वेस्ट यूज़र की तरफ से आ रहे हैं उन्हें किस तरीके से स्केड्यूल किया जाए जिससे जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो इजीली ऑपरेट हो सके हमारे कंप्यूटर पर। लेकिन स्केलेबल बनाने के टाइम पे यूज़र को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो वो चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है कि कॉस्ट जो होती है फिजिकल रिसोर्सेज की वो चेंज होती है। जैसे कि जब आप उसे एक्सटेंड करेंगे तो रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, मतलब आप नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो कंफर्म उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। लेकिन हमें जो चीज़ें ऐड करनी है वो इस बेसिस पे ऐड करनी है कि कॉस्ट जो हो उन रिसोर्सेज की वो लिमिटेड रहे, हमारा काम हो जाए और जो कॉस्ट रहे वो लिमिटेड रहे। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें अच्छी हैं लेकिन उनके प्राइस हाई है तो हम उसे ही ऐड कर दें। तो हमें बैलेंस क्रिएट करके चलना है रिसोर्सेज को ऐड करने के लिए और उसे कॉस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए। सेकंड होता है परफॉर्मेंस लॉस। ऐसा होता है कि जब हमारे पास सॉफ्टवेयर अच्छा ना हो, मतलब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर स्केलेबल ना हो और यूज़र की रिक्वेस्ट आए तो उससे परफॉर्मेंस लॉस होने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। और ऐसा कहा गया है कि परफॉर्मेंस लॉस बिग O log n से कम ही होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो वो सिस्टम एक अच्छा सिस्टम कंसिडर नहीं किया जाता। तो परफॉर्मेंस लॉस होना किसी भी सिस्टम में बहुत ज़्यादा सिस्टम को एफिशिएंट नहीं बनाता। इसलिए हमें मेक श्योर करना है कि जब हम सिस्टम में चेंजेस करें, जब इसे एक्सटेंड करें या स्केलेबल बनाने की कोशिश करें, तो हम उसमें ऐसा कुछ चेंजेस ना करें जिसकी वजह से परफॉर्मेंस लॉस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें प्रिवेंट करना है जो हमारे पास सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं उन्हें रनिंग आउट होने से। मतलब कि जो डिमांड आती है यूज़र की है, ठीक है, उसे प्रिवेंट करना। मतलब कि डिमांड आई, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, लेकिन क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि रिसोर्सेज कम होने की वजह से, ज़्यादा डिमांड होने की वजह से हमारा सॉफ्टवेयर अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा।
तो हमें ये भी मेक श्योर करना है कि जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो या फिर जितना हमें आइडिया है कि यूज़र की इतनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ सकती हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, हमें हमारा वो सॉफ्टवेयर रन आउट ना हो उस कंडीशन में। तो ये 3 इम्पोर्टेंट चैलेंजेस है जो फेस करते हैं स्केलिंग के टाइम पे जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को स्केलेबल बनाने की कोशिश करते हैं। अब स्केलेबिलिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं 2 टाइप। इसके 2 टाइप होते हैं जनरली, एक वर्टिकली स्केलिंग कर सकते हैं और दूसरा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हैं। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब क्या होता है, आपके पास एक एग्जिस्टिंग कंप्यूटर है, जिससे मान लीजिए आपका कंप्यूटर में जो रैम है वो 8 GB रैम है, लेकिन आपका उससे काम नहीं चल रहा। अब ये तो नहीं है ना कि आप कोई अलग से कंप्यूटर खरीदोगे 16 GB का। इतनी या तो इतनी मनी होनी चाहिए। अगर मनी नहीं है तो आप क्या करोगे, सिंपल एक रैम को उसमें ऐड करा दोगे। तो वही चीज़ है वर्टिकल स्केलिंग में, जो आपका एग्जिस्टिंग कंप्यूटर या कंपोनेंट जो आपके पास है उसका अगर किसी चीज़ में पर्टिकुलर थिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके जो साइज़ है उसे इंक्रीज करा दें। तो मोर पावर, जो पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उसकी पावर को इंक्रीज करें। जैसे रैम को 8 GB से आपने 16 GB का बना दिया। और दूसरी आती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब होता है कि आपने कुछ नई चीज़ खरीदी और फिर उसे ऐड कर दिया। तो अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं दोनों चीज़ों को। तो आपको यहाँ 2 डायग्राम दिख रहे हैं, वर्टिकल स्केलिंग तो सिर्फ एक सिंपल इंक्रीज करना साइज में, तो रैम की साइज को इंक्रीज करा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, या सीपीयू में कुछ एनहेंसमेंट कर दी या कुछ और चीज़, ग्राफिक कार्ड अच्छा करा लिया, एसएसडी इंप्रूव करा लिया अपने सिस्टम में। तो ये सब एग्जाम्पल हैं वर्टिकल स्केलिंग के। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब होता है कि आप सेम आपके पास पहले प्रेजेंट है, आपने क्या किया, सेम एक और नई चीज़ लाई और उन दोनों को ऐड कर दिया, जिसकी वजह से आपने क्या करा, एक नया इंस्टेंस लेकर आए और फिर अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए उन दोनों को कंबाइन यूज़ करा अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए। तो ये चीज़ आती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में। अब क्वेश्चन आता है कि वर्टिकल स्केलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीफर करनी चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ज़्यादा प्रीफर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप वर्टिकल स्केलिंग करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि उसमें जो रिक्वेस्ट हैं क्या पता वो इतना हैंडल कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन आपके पास मोर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ की क्वांटिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। जितने भी कंपोनेंट्स आपके एक पर्टिकुलर थिंग में होते हैं, सेम आप दूसरा लेकर आए हैं तो जो वर्कलोड है वो इजीली डिवाइड हो जाता है डिफरेंट इंस्टेंसेस में। लेकिन वर्टिकल स्केलिंग में आपके पास एक पर्टिकुलर सिस्टम रहेगा, उसी के ऊपर सारा वर्कलोड रहेगा। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आप लोग क्या कर सकते हो, अपने वर्कलोड को है ना डिवाइड कर सकते हो इक्वल पार्ट में। जैसे मैंने पहले पार्ट में उसके टाइप्स बताए थे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, तो पीयर टू पीयर सिस्टम था एक, जिसमें क्या करते हैं, जितने भी इंस्टेंस कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो हम उन्हें इक्वल पार्टिसिपेशन का वो देते हैं वैल्यू। तो जब भी किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में वर्कलोड इंक्रीज होता है तो उसमें क्या होता है कि जितने भी बचे हुए कंपोनेंट्स होते हैं हम उनमें डिवाइड कर देते हैं, जिससे सबके ऊपर इक्वल वर्कलोड आ जाए। तो वही चीज़ सेम कॉन्सेप्ट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में यूज़ होता है कि हम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर वर्कलोड इंक्रीज होता है तो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं, जबकि ऐसा वर्टिकल स्केलिंग में पॉसिबल नहीं है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं कि स्केलिंग क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं और कौन से बेटर टाइप है स्केलिंग का, और इस क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।